खा लो कसम, तुम अपने आस्ती के संग में मेला देखने गई थी। निगोज लेके बीसलपुर से लेके पीलीभीत से लेके खुदा तक तुम्हारी चर्चा है, समझे? अंदर बहुत कुछ भरा बैठे, मुंह मत खुलवाओ कैमरा सामने। हम यहाँ पे इन लोगों के सामने तुम्हारे लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात बताए, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। कैमरे के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझ रही हो? अंदर बहुत कुछ भरे बैठे हैं। अरे भैया कैमरे वाले भैया, इनका दिखाओ, इनका फोकस मारो इन पर जरा। इनका कहाँ से वजन कम लग रहा है? 12 किलो वजन कर। अरे हमारा मुंह छछूंदर जैसा हुआ जा रहा है, इनका वजन कम हो गया। तुम पूरे शहर में उछल कूद मचा रखी तुमने। हर लड़का तुम्हारा तो आकर्षित है, हमें क्या पता ना जब बात। अभी क्या बोले, अभी क्या बोले कि इन्हें बुखार होता तो करती। अम्मा ये बताओ, जो रात में कितनी देर में सोती है बताओ इन्हें? अरे 11 बजे तक 12 बज जाते हैं। बुलबुल कैमरे के सामने ज्यादा लपर लपर मत करो। तुम्हारी जवान तो बहुत चक 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 चलती है, कैंची की तरह। और हमारी जो बहन आ गई ना, तो तुम कहने लगे अच्छा हमारी लल्ला शादी करवा दो। काहे तुम्हारी लल्ला शादी करवा दे? अरे ना करने शादी, नहीं करने शादी, तुम्हें शादी करके झेल रहे हम। इनकी शादी का डेंगू कराने, डेंगू में मर जाएगा, समझ रही हो? मैं भी मर जाऊंगा, तुम जैसा सब लोग से शादी नहीं करूंगी बिल्कुल। अरे हटा हटा, तुम अपनी पुलिस वाली अपनी अलग झाड़ो। हमने इन्हें शेरा मुख मेला में देखो तो टिक्की खा रही थी एक आदमी के साथ गपर गपर। हाँ जी हमारी साली हैं बुलबुल जी, पुलिस की तैयारी कर रही हैं। और जी पीलीभीत से आज आए हैं, जो फैसला करने आए हैं कि हम इनकी बहन को उनकी शर्तों पर रखें, वरना जी हम लोग को जेल में डलवा देंगे। और हमने इसलिए आप लोग को बुलाया कि आप लोग जो फैसला करो तो गलत तो करोगे नहीं, इसीलिए आप लोग को बुलाया हमने। उस दिन तो फैसला हो गया था। नहीं फैसला हुआ था भैया, उसके बाद इतने कलेश हुए हमारे, हम तुम्हें क्या बताएं भैया, बताओ आपको। बाकी ये लोग कौन है? जे हमारी माता जी हैं मंत्रा देवी, और जे हमारा छोटा भाई है डेंगू, और जे तो आप इन्हें जानते ही, हमारी पत्नी है माधुरी जी, और जे हमारे फूफा हैं पप्पी हलवाई। हाँ तो बुलबुल उस दिन जो है फैसला हुआ था, अब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर कि जिस दिन से हमारी दीदी इस घर में बिहार के आई है, उस दिन से ये लोग 24 घंटे हमारी दीदी से काम कराते, बिल्कुल नौकरानी जैसे। खाना उनको टाइम से देते नहीं है। पिछले 8 महीने से उनका 12 किलो वजन कम हो चुका है। ए बुलबुल शर्म कर, ज्यादा मत बोल। तेरी दीदी जो है ना, रात में 11 बजे तक टहलती रहती है, हैं? तब बुखार कहाँ चला जाता है ये बताओ। और सुबह उठती 11 बजे, हम सब उठ के तैयार, वो 11 बजे उठ रही हैं। काम को कहो तो काम के नाम पे दुनिया भर की बीमारी। भैया हमें पिछले 2 दिन से जो है हमें बुखार आ रहा है, ठीक है, और सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाए थे, इसी कारण बस यहाँ पे जो है इनको ताना देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और तुम जो रात में 2-2 घंटे तक जो बातें करती हो, रात में करते तो तुम्हारा बुखार कहाँ चला जाता है? और तुम तो वकील हो अपनी दीदी की, हैं? तुम्हारी बहन ने कभी ये नहीं बताया कि जीजों में क्या कमी है, क्यों बाकी आशिकों से बात करती हैं? किसके चक्कर में पड़ गया मैं, जरा बताना। अरे मुंह ना खुलवाओ, बता दे तुम्हारे माधुरी, अभी हम बता रहे हैं। सही हो जाओ 2 मिनट, तुम कैमरा सामने बोले तुम्हारी बात, हम बोलो। कैमरा तो आज मेरे सामने है जीजा। जो तुमने पीलीभीत में जो कांड किया है ना, अगर बता दिया ना तो तुम्हारी औकात बाहर आ जाएगी। अरे कौन से कांड? बता दो, हम तो कह रहे हैं बता दो। बता दे सबको कैमरे के सामने। बता दो ना, बता दो। हमने कोई कांड किया नहीं भाई, हम तो सीधी बात कह रहे हैं, बता दो तुम। बताओ क्या बताओ तुम, हैं? अब मेरे मुंह कतई मत लग जाना, बता रहे हैं माँ, चक्कर में पड़ जाओ मेरे तुम। पप्पी पुप्पा इनको चुप करा ले, वरना जो आपने पीलीभीत में कांड किया था ना, सबको बता दूंगी फिर मैं। अरे डेंगू चुप खड़े रहे भाई हैं, तू की चोचला डाल रहा है? अरे तेरे मारती हैं तो दोनों बराबर ही हैं। अरे तुम चुप रहो पप्पी। बुलबुल तुम बताओ क्या कांड हुआ था? अच्छा तो पप्पी फुप्पा ने आपको बताया नहीं कि इनकी शादी में क्यों मार हुई थी? अरे यार तुम मीडिया के सामने इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, हैं? जिस काम के लिए इन्हें बुलाया है ना, वो बात करो। माधुरी और राजकिशोर बताओ आगे क्या करना है। अरे तुम पीछे हटो, इन लोगों की बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि बारात में क्या कांड हुआ था? अरे हुआ क्या था? कितनी बार तो बता चुके कि बारात में थोड़ी ज्यादा पी ली थी, एक भले आदमी पे सब्जी पड़ गई और थोड़ी मार हो गई। तो ये कहानी बनाई है आपने? अरे सुनो बुलबुल, तुम बताओ क्या हुआ था उस दिन? द्वार चार पे नाचते रोड पे लेट गए। वहां पे जितनी औरतें लड़कियां थी सबको अपने पास बुलाने लगे। फिर जितने लड़के थे सबने इनको बंद करा कमरे में, फिर इनका नशा उतारा है। फिर पता चला कि ये दूल्हे के फूफा जी हैं। बुलबुल कम बोलो, समझ रहे तुम? कम लपर करो कैमरे के सामने, बता दे रहे तुम्हें अभी हम। हाँ अरे चुप क्यों रहना चाहिए? बुलबुल तुम पहले ये बताओ कि इस आदमी ने पीलीभीत में क्या कांड किए थे? जब पीलीभीत आए थे तो मुझे छत पे लेके गए थे, मेरा हाथ पड़ के क्या कह रहे थे फिर तुम मुझसे? अरे तो भैया अब हम साले उससे मजाक भी नहीं कर सकते? भैया आपने अपने साले से कभी मजाक किया नहीं किया? बताओ, खुद ही बताओ। मैं नहीं कर सकता क्या? हमने कोई तूफान खड़ा कर दिया क्या? दीदी चक्कर में तुम्हें छोड़ दिया, वरना उसी दिन मैं तुम्हें ठीक कर देती। भूल जाते मजाक करना तुम। तुमका दूध धुली हो बुलबुल, हैं? तुम्हें डीजे वालों हर बार क्यों इशारा कर रहे हो? काहे गाना चला रहे हो? नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें पैसा मिलेगा। हम यहाँ भी आंखें फूटी भी, हमें सब दिख रहा हो, समझे? हाँ से बात कर। तमीज की बात तुम कतई मत करो, समझी हो? हाँ तुम पूरे शहर में उछल कूद मचा रखी तुमने। हर लड़का तुम्हारे तो आकर्षित है, हमें क्या पता ना जब बात। निगोज लेके बीसलपुर से लेके पीलीभीत से लेके खुदा तक तुम्हारी चर्चा है, समझे? अंदर बहुत कुछ भरा बैठे, मुंह मत खुलवाओ कैमरा सामने। बताओ बहस करो। अब तो अभी हमारे तो तुम बहुत इल्जाम लगाते हो। बताओ डेंगू को क्या? डेंगू सच बोलना झूठ बोलना? क्या बताऊं, क्या किया मैंने? बता। तुम्हारे आशिक हैं तुम, तो हमें तो तुम दोनों तो गड़बड़ लग रही हो। तुम्हें सही बताएं, हम तो फंस गए हैं। देखो ऐसा है, देखो तुम अपनी गलती ना छिपाए रखना हमेशा, ठीक है? हम दोनों को ऐसे जागिर, ये देखो ये
रिपोर्टर तो डेंगू पगला है हमारा, डेंगू पगला है जैसे पिछली बार हमें ये बता दो मेरे आशिक कितने हैं, ये बता दो अमित दीदी कितने आशिक हैं। अरे तुम कतई चुप्पा बैठो, सकल तुम्हें को होमगार्ड ना भर्ती करे, पुलिस तो छोड़ो। हाँ डेंगू तू चुप रहे, यहाँ एक रायता समेटा ना जा रहा और तू दूसरा और फैला दे हैं। फालतू बात मत कर। हाँ माधुरी अपनी बात कर तू। तुम ये बताओ कि कैमरे के सामने तुम क्या मुंह दिखाने वाले थे मेरा? अरे तुम ये बताओ कि तुम 17 तारीख को तुम घर से क्या बोल के गई थी, तुम कहाँ जा रही हो बताओ। मैं तुम्हें हम बताकर गए थे कि हम छम्मा दीदी के पास जा रहे हैं। छम्मा दीदी ने हमें फोन करके बुलाया था कि हम दवा लेने आए हैं, तो हम इसलिए उनसे मिलने चले गए। छम्मा दीदी क्या है? हाँ। अरे छम्मा दीदी अम्मा दीदी कुछ नहीं है। डेंगू बताओ कहाँ मिली थी तुम, बताओ हमने। कोई क्षमा दीदी के साथ ना गई थी, हमने इन्हें शेरा मुख मेला में देखो तो टिक्की खा रही थी एक आदमी के साथ गपर गपर। हाँ समझे, वो आदमी हमने सिगरेट पिया, देखो हरदोई बाईपास पे, लंबी दाढ़ी है उसकी बहुत। हाँ अच्छा, तुमने ही आग लगाई है हमारे घर में है? हाँ, तुमने ही अपने भैया को ये बता रखा है कि हमारी जो है भाभी ऐसे ऐसे करती रहती है। अरे तो हमने अपनी आंखें से देखो, आंखें फोड़ लेता। हाँ चक्कर में पड़ जियो मेरे। हाँ कब तक हम एक बार पूछ तो लेते हैं कि अरे सुनो मेरी बात, जब देखो होगा तभी तो बोलेगा, ऐसे कौन बोल देगा बगैर देखे। देखो अम्मा, हम तुमसे कुछ भी नहीं कह रहे, तुम भैया शांत रहो। आपको ये बता रहे हैं कि किसी लड़के के साथ देखा था। देखिए ऐसा है, वो छम्मा दीदी थी, उनके साथ में हमारे जीजा जी आए थे, ठीक है, तो वो उनके संग आए। इन्होंने ये हम लोगों ने सोचा कि चलो दवाई ले ली है तो चलो घूमने भी चलते हैं। ये घूमने उमने गए, इन्होंने कहीं देखा होगा डेंगू ने। अब डेंगू हमारे ऊपर नाम लगा रहे हैं कि हम जा रहे थे, खाली बेवकूफ बना जा रहा हूँ मैं सब। सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी के कैसे ले रहे थे तुम? सेल्फी ना तुमने ली थी बताओ, तुमने फोटो खींची नहीं खींची? हाँ हमने फोटो खींची, तो चाहे फोटो देख लो, चाहे छम्मा दीदी को हम फोन भी लगा के दिखवा देंगे। अरे दीदी कैसे ऐसे तुम झेल लेती हो? मैं तो 1 महीने में ठीक कर दी थी इसको। बुलबुल कम बोलो कम, ठीक है? समझ रहे हो भाई, तुम्हें शादी होने का तुम्हें रह गई अभी, गली मोहल्ला शो है, समझ रहे हो? घर घर देखा जाता है, तुम्हारी भर्ती देखती रह जाओ फोन में, समझ रही हो? और तुम छम्मा दीदी के संग जितना भी घूमो, और तुम जो रात में बात करती हो फोन पे, तुम क्या सोचती हो हम सो जाते हैं? कि हमें सब पता तुम किससे बात हो, कितनी देर करती हो, समझ रही हो? जब दिन भर तुम लोग उससे काम कराओगे तो रात को तो बात करेगी हमसे। अच्छा ऐसा है ना, आप लोग फालतू की बात मत करिए, क्या फैसला करना है ये बताइए। देखो भैया, फैसला हम नहीं चाहते हैं, फैसला ये करने आई इनसे पूछ लो, सीधी सी बात है, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे, फैसला ये करने आई। क्या फैसला चाहती हैं आप बताएं। बस हम कुछ नहीं चाहते, बस हम ये चाहते कि मेरी दीदी कोई शिकायत नहीं होना चाहिए इनसे बस। हाँ बताओ क्या शिकायत तुम्हारी दीदी को, बोलो, मुंह खोलो। अब कहाँ चुप हो गए तुम? शिकायत इन्हें नहीं मुझे है। शिकायत तो ये हमसे करते रहते हैं कि तुम्हारे तो संबंध है 4-5 लोगों से है और ऊपर से बता, तुम्हें भी यही शिकायत रहती है कि हम भैया फोन चलाते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, ठीक है, हम कोई काम हम तो करते रहते नहीं है। और वैसे तुम्हारी अम्मा भी है, उसकी तुम लोगों का साथ नहीं तो तुम्हारे लक्षण तुम अपने लक्षण नहीं देखते, तुम्हारे लक्षण कैसे हैं? तुम्हारे लक्षणों देख के तुम पर शक करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी पत्नी के अन्य लोगों से संबंध है? अरे एक बात बताओ भैया, जब से ये फोन लेके आई हैं तब से ये घंटों किससे बात करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, इस बात का आज तक किसी ने खुलासा कर पाया? बताओ, हमारी तो समस्या भाई अटकी हुई है। बताओ भैया, हम खाली अपनी मम्मी से और अपनी बुलबुल बहन से और हमारी जो गुड्डी चाची है उनसे हम बात करते हैं रात में। अरे सुनो भैया, अगर इन्हें शादी करनी ही तो मायके वाले को क्या याद करती हैं? ससुराल में रहो, ससुराल वालों से बात करो। मैके की काय को झाड़ रही है हर समय, मैके वालों से काय को। भैया बात सुनो, हम जब इन लोगों की सेवा करते रहते हैं, ये लोग जो भी कहते हैं हम उनके लिए वही चीज बनाकर इनको देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम रात में अपने घर वालों से, अपने परिवारों वाले जो है संबंधी हैं, उन लोगों से अगर बात कर ले तो इन लोग को ऐसा लगता है कि हमारे कोई 4-6 जो है संबंध है किसी लोगों से, हमारे आशिक हैं, ऐसे ये लोग बात करते हैं। बताओ मालूम है क्या सेवा करती तुम, समझी हो? चाचा आए थे, उनके लिए तुमने टिंडे बनाए, और तुम्हारे भैया आए तो उनके लिए पनीर खवाओ तुमने, हमें क्या पता ना जा बात है? अब बोलो, मुंह बंद का तुम्हारो बोलो सर, जैसे ये कह रही हैं कि जब लड़की जब इनकी शादी होके आई है, ये मैं का भूल जाए, तो ये बता दे कि जब आपकी बेटी किसी घर में शादी करके जाएगी तो वो आपको भूल जाएगी, आप उससे बात नहीं करेंगी? अरे क्यों, हमारी लड़की बार बार ना आती है, मैके ना बात करती है, ससुराल का ध्यान रखती है। तो मैंने देखा है, तीसरे चौथे दिन आ जाती है अपने आदमी बच्चों के साथ लेके। चुपो कतई बोलने जरूरत नहीं है। हाँ इतना ये बताओ, जो पूरा रायता फैल रहा है और समाधान क्या निकल रहा है? अरे इनसे ये बात पूछो कि अली बाबा इनके कौन से जीजा लगते हैं जो ने फोन दे दिया है? हम तो आज तक ये डब्बा चला रहा, हमें फोन नहीं दे दिया। इन सब ने कहा कि हमें ले चलो तो ले गई हमें, पूछो इनसे, फिर मैं बवाल खड़ा कर रही हो। देखो भैया, हमने पहले भी आपको बताया था और इन्हें भी पहले बता चुके हैं, लेकिन इन्हें हमारी बातें कतई यकीन ही नहीं होता है। तुम्हें अगर हम पे यकीन नहीं है, तुम हमारे संग चलो अली बाबा टेलीकॉम, हम तुम्हें बताएंगे कि हम फोन कहाँ से लेकर के आए हैं। ये बात तुम आज कह रहे हो ना, क्या आज चलो? हम तो 15 दिन से कह रहे चलो चलो, तो तुमने क्यों नहीं कहा कि चले चलो? अच्छा, अगर हम वहाँ चले जाते तो काम क्या तुम्हारे घर में ये नौकर लोग करते, ये तुम्हारी अम्मा करती है या तुम्हारे भैया करते हैं? हाँ बहाने बना लो, बस तुम्हें बहाने बनाने मिल जाए। और कौन हमारा डुग्गू डेंगू पूछ लो, बहाने बनाते नहीं बनाती? बताओ। हाँ हम तो बहाना करते हैं। अगर ये हमसे लड़ते हैं, ठीक है, हमसे इतना सब कुछ कह रहे हैं, उसके बावजूद हम इनके घर में काम हम करते हैं। सारे चुप रहो,
एक काम करो, अली बाबा पे ही चलते हैं, टेलीकॉम पे। चलो आओ, हाँ चलो चलो। आओ आओ, चल तू भी चल। हाँ, आ गए अली बाबा, आओ आओ आओ, जाइए अली बाबा ना। किसने तुम्हें फोन दिया? कौन लगता तुम्हारे यहाँ जीजा? बताओ बताओ। मैं एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये शोरूम है हमारा, प्लीज जो भी बात है हमें आप आराम से बताइए, क्या बात है? बताओ बताओ, तुम्हें बताओ। देखिए भैया, हम आपकी दुकान से जो है ये फोन ले गए थे, ठीक है जी। ठीक है। तो अब ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ऐसे हमको कैसे फ्री में दे दिए, कि आप हमारे आशिक हैं, इस तरीके से हमसे बोल रहे हैं। अब आप बताइए। देखिए भाई, आपका फैमिली का जो भी मैटर होगा, लेकिन ये मैटर मैं जरूर सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आप अली बाबा टेलीकॉम आए हैं। मुझे बस 2 मिनट देंगे आप? हाँ। निदा मैम, जरा किस नाम से बिल है मैम आपका? माधुरी। जरा माधुरी के नाम से कोई बिल है, जरा एक बार चेक करिए मैम। मैम आई थी 15 सितंबर को आई थी। इन्होंने 1850 रुपये मुझे कैश दिया था, 3 फ़ोन एक्सचेंज में किए थे और 1260 की 5 किश्तें हैं। क्योंकि मैम ने 1850 रुपये डाउन पेमेंट करके साथ में 3 मोबाइल भी दिए थे हमको एक एक्सचेंज में। मैम क्या आपने मोबाइल दिखा देंगे उनको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए, ये फ़ोन भी मिल गए हैं जो मैम ने एक्सचेंज किए थे। ये देखिए भैया, ये 3 मोबाइल हमने इनके एक्सचेंज में लिए थे। 1850 रुपये की डाउन पेमेंट दी थी मैम ने। उसके बाद 1260 रुपये की 6 किस्तों के साथ हमने ये फ़ोन मैम को फाइनेंस किया था। नहीं तो क्या हमारे पास 1800 रुपये नहीं है? हैं? तो हमसे भी कह सकते थे कि तुम भी फोन ले लो चल के। फ्री तुम तो कहते फ्री ले आई हो। हैं? अरे मेरे भाई थे, हम रक्षाबंधन में गए, ठीक है। तो मेरे भाइयों ने हमें 1800 रुपये दे दिए थे, ठीक है। और हम वहीं से ही अपने यहाँ पे आए। हमने कहे टूटे फूटे जो फ़ोन है वो भी हम अपने मायके से ले आए थे। इन्हीं के ही हमने चैनल पे हमने अली बाबा टेलीकॉम का हमने ऐड देखा था, उसी से ही हम ये फ़ोन ले आए थे। और तुम हम पे फालतू में शक कर रहे थे। अब तुम्हें समझ में आया? अरे भाई ऐसा ही नहीं, वो तो हमारा पुराना ऑफर था। आजकल तो हमने एक मोबाइल पे पूरे 10 ऑफर दे रखे हैं। तो भाई साहब, मैं कहूँगा कि आपसे कि अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। और मैम ने कोई भी मोबाइल फ्री में नहीं लिया है, हमारे 10 ऑफर के साथ में फाइनेंस कराया था, आपको पता ही है। और आप भी कोई मोबाइल परचेज करें तो प्लीज़ आइए अली बाबा टेलीकॉम। यहाँ जो कोई भी आता है यहाँ से एक नया मोबाइल लेकर ही जाता है। फूफा तुम्हें चाहिए फोन? हाँ सुनो माधुरी, बड़ा माफ़ी चाहते हैं, अब हमारा अब इतना रहम कर दो, हमारा डब्बा बदलवा दो, हमें एक फ़ोन दिलवा दो। हैं गलती हो गई। देंगे, लेकिन अब आज से जो है तुम हम पे कभी भी कोई इल्जाम मत लगाना। नहीं कतई नहीं करेंगे, कतई नहीं। हमें फ़ोन दिलवा दो बस, हम भी टच वाला फिर ऐसे। भैया इनका भी अब फ़ोन जो है ये बदल दो, और ताकि इनके पास भी एक अच्छा फ़ोन आ जाए। बिल्कुल, ये फ़ोन बदलेंगे हम अपने पूरे 10 ऑफर के साथ में। और मैं कहूँगा कि आप लोग हंसी खसी अपने घर जाइए और बस ऐसे ही अली बाबा टेलीकॉम आते रहिए। चलो माधुरी, चलो माधुरी।